हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक ठाक है, आ चुके हैं आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर करने के लिए। तो आज है 29 अक्टूबर और वार है मंगलवार, और आज बता रहे हैं कि धनतेरस है। इस बार तो दिवाली और धनतेरस भी दो हो रही हैं। किस तरीके से है ये तो हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आता पंचांग के हिसाब से, लेकिन बता रहे हैं कि आज 11 बजे से शुरू होगी धनतेरस और उसके बाद कल 30 अक्टूबर को रहेगी 1 से 1:30 बजे तक। तो बस थोड़ी सी ख़रीदारी वगैरह जो करनी है, जो करना चाहते हैं तो बोल रहे हैं कि आज कर सकते हैं, और जो नहीं आज कर सकते वो कल भी कर सकते हैं। तो जी हमारी तो सुबह शुरू हो गई है अपने डेली रूटीन के साथ। भैंसों का दूध वगैरह निकाल लिया है, और ये देखिए मेरा दिया। ये सुबह मैं 5 बजे उठकर दूसरी दिया लगाया था, और फिर अपना ये है कि नहाना धोना किया, और नहाने धोने के बाद चाय पानी पीने के बाद बच्चे लग गए थे अपने डेवलपर कलर करके, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, बच्चे हैं, ध्यान भटक जाता है। तो मैंने इनको बोल रखा है जब तक दिवाली तक तुम्हारा मन करे उतने डेवलपर तुम कलर कर सकते हो। तो बच्चे हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पेंसिल कलर और मोम कलर जैसे स्केल कलर चलाना अलग बात है, और ब्रश के कलर चलाना थोड़ा अलग है। तो इस वजह से तो मैं इनको थोड़ा सा बता रही थी कि इस तरीके से कर लो अलग अलग डिज़ाइन के। और वाइट पेज मुझे ज़्यादा पसंद आया था डिबले का। तो जी बस मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ बच्चा बनकर देख रही थी, इनके साथ थोड़ी सी देर एंजॉय किया। 2 से 3 डिबले मैंने भी तैयार किए। तो ये देखिए डिबले कितने सुंदर लग रहे हैं दिवाली पर। तो एक इनको नया लुक मिल गया है, और मेरा टाइम तो इतना है नहीं कि मैं कर दूं, लेकिन यह बच्चे थोड़े थोड़े करके कर रहे हैं। उसके बाद अपना सारा काम निपटाने के बाद अभी मुझे बनाना है खाना। उससे पहले मैंने देखा कि आसपास बंदर नहीं है, तो मैं चढ़ गई थी अपनी छत पर सफाई करने के लिए। मम्मी आओ वहाँ जा रहे बन जा के रहे हैं। ये प्लेट अच्छे से झाड़ पोंछ कर इन पे लगा दी है नीचे मैंने ईंट, क्योंकि अगर जब मौसम ख़राब होगा आगे, ये है कि धुंध वगैरह पड़ेगी तब गोसे नहीं उठेंगे, तो मैं इन पे गोबर भी थेप लेती हूँ। तो जी अभी ये छत तो साफ़ हो गई थी, अभी दूसरी छत का नंबर था, और वहाँ पे मुझे डालने में डर लग रहा था, क्योंकि इससे दरवाजे से वो छत कट कर दूर है, यानी कि 30 फुट का ये हमारा आंगन है, इतना गैप है। तो मैं इनको यही बोल रही थी माँ बेटे को कि कोई तो एक मेरे पास आ जाओ। अगर बंदर दूसरी छत से आ गए तो मुझे तो फाड़ ही लेंगे, कि साइड में जो प्लाट है उसमें भी कोई नहीं था, गेट बंद था। तो बस इसी वजह से डरते डरते ही अपना काम किया, लेकिन काम फिनिश हो गया था। और आज मुझे मार्केट भी जाना था, धनतेरस है। अभी तक तो मैंने कभी कुछ धनतेरस पे नहीं ख़रीदा था, लेकिन इस बार सोच रही थी कि थोड़ा बहुत कुछ, जैसे बोलते हैं ना बर्तन वगैरह ख़रीदना शुभ होता है, तो बस कुछ छोटा मोटा लेकर आने की। तो सुबह तो प्लानिंग नहीं थी, अगर मैं किंसू के पापा को सुबह बता देती कि चलना है, तो फिर वो मुझे ये सारे काम नहीं करने देते। तो इस वजह से, और फिर मेरे दिमाग में ये भी था कि धनतेरस 11 बजे के बाद स्टार्ट हो रही है, तो मैंने 11 बजे तक अपना सारा काम निपटाया, और बाजरे की रोटी पोकर खिलाई सारे परिवार को। तो इस टाइम तक मुझे 12 बज गए थे। उसके बाद दोबारा से नहाई, सुबह एक बार नहा कर दिया बाती मेरा हो चुका था, क्योंकि मेरा तेरस का फास्ट है, मैं तेरस का फास्ट रखती हूँ हमेशा। तो जी फिर उसके बाद चलने की तैयारी की।
मम्मी भी नु बोली ले कावा लिया मम्मी दे दिया मार मौसी ने कब दे नहीं छोटी धनतेरस चाहे ले आई 5 चम्मच ले आई जरूर। तो जी अभी हम चल पड़े हैं, बच्चे टीवी देख रहे थे और काम तो पूछिए मत, काम का ये है कि होता ही नहीं है, पूरा दिन चलता है। ये झाड़ू खरीद ले आई सब शॉपिंग पे लग रहे हैं, बैक कैमरा तो दिखाऊंगी। तो जी काम तो जो ज़रूरी था वो सारा ही निपट गया था। ऐसे चुटर पुटर की सफाई तो ये है कि हमारी दिवाली से पहले भी चलती रहती थी और दिवाली जाने के बाद भी चलती ही रहेगी, तो वो देखते रहेंगे बाद में। अभी हम चले पड़े हैं शॉपिंग के लिए। शॉपिंग ज़्यादा कुछ नहीं करनी है बस, लेकिन ये है कि किंसू के पापा को अगर मैं कुछ सामान बता दूँ ना आज बर्तन वगैरह, तो फिर वो महंगा हो या सस्ता इनको ये लगता है कि मुझे बताया है लेकर आना है तो ये लेकर ही आएंगे। और मेरा ये है कि बर्तनों का तो घर में ढेर रखा हुआ है, आजकल बर्तनों की कमी नहीं होती है किसी के पास भी, लेकिन मुझे ये था कि अगर कुछ ही रेट टू रेट लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर छोटे मोटे बर्तन जो मेरे पास नहीं है वो लेकर अपना सुगंध का कर लेंगे। तो जी सामान मैं ख़रीद लिया था और बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि फ़ोन पर्स से निकालने का टाइम ही नहीं मिला। तो अभी हम ख़रीदारी कर चल रहे हैं घर वापस। घर जाने के बाद ही दिखा पाऊँगी मैं आपको कि मैंने क्या शॉपिंग की है। तो जी यहाँ तो हम मार्केट से बाहर हैं क्योंकि पार्किंग एरिया भी फुल था, तो किंसू के पापा ने बाहर ही गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो हम थोड़ा सा ये है कि पैदल चल के ही मार्केट तक गए थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, तो अगर दोनों साथ में शॉपिंग करते तो हमें दूध का टाइम 4 बज जाते। लेकिन मैंने फिर किंसू के पापा को बोला बर्तन लेने के बाद कि तुम अपना सामान ख़रीद के लाओ आधा, और कुछ सामान मैं ख़रीद के लाती हूँ तभी जल्दी हो पाएगा। तो जी कुछ इन्होंने ख़रीदा और कुछ मैंने, तो हम 1 से सवा घंटे में वहाँ से चल पड़े थे। नहीं तो मार्केट की भीड़ देखकर ये था कि, और इन दिनों में त्यौहार होते हैं भीड़ ज़्यादा है, ख़ासकर इस त्यौहार पर तो धांधलीबाजी भी ज़्यादा ही होती है। जिस चीज़ का रेट अगर आपको फ्री टाइम में 30 रुपए की कोई चीज़ पड़ रही है वो आज आपको 80 रुपए की पड़ रही है, और ये पता है कि त्यौहार का टाइम है, लेना है सबको, तो इस वजह से वो ज़्यादा मोल भाव भी नहीं कर रहे थे। तो जी बस इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया। बस लेना तो हमें इंडक्शन चूल्हा भी था, लेकिन ये धांधलीबाजी को देखकर ही मैंने अभी लेना ठीक नहीं समझा, क्योंकि जो रेट है उससे हाइपर होकर ही हमें ख़रीदना पड़ता, तो वो देखेंगे कभी बाद में। अभी काम चल रहा है उसी से चलाएंगे। तो मैं अपने छोटे मोटे से सामान जो मेरे पास अभी रसोई में अवेलेबल नहीं थे वो मैं लेकर आ गई थी, वो मैं दिखाऊंगी आपको आगे। तो उसके लिए मैंने अपनी दूसरी वीडियो तैयार कर दी है, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही थी, इस वजह से मैंने उसका पार्ट 2 कर दिया है। तो जी अभी चलते हैं घर। और जब हम मार्केट से निकल रहे थे तो मुझे दिखाई दिया ये छोटा सा ट्रैक्टर। पहले तो हम आगे निकल गए थे, लेकिन फिर मैंने किंसू के पापा को बोला तो उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी धीरे कर ली, और हमने दोबारा से इस ट्रैक्टर को देखा तो देखी काफ़ी छोटा ट्रैक्टर है, और हाइट में ये शायद मेरे बेटी अंशु है, निशांत है, उस हाइट का है। और देखिए कितना बड़ा इंसान इसे चला रहा है, काफ़ी अच्छा है ये। किंसू के पापा बोल रहे थे कि जो गांव में छोटा मोटा सामान यहाँ से या वहाँ डिलीवर करने के लिए जो काम होता है उनके लिए ये ट्रैक्टर आए हुए हैं। 2.5 से 3 लाख इनकी पेमेंट है। एक बार तो ये बोल रहे थे कि ट्राई करोगी, तो मैंने तो फिर मना कर दिया। तो जी देखिए कितना प्यारा, मुझे तो हंसी भी आ रही थी और अच्छा भी लग रहा था। और ये अंकल ना हमें देख रहे थे कि मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। क्यों दे रखे थे ये वीडियो में भी आ रहे तो मैं देखती थी गैलरी में है आ रहे तो रात तो बाजार में इतनी भीड़ थी बस बोल रही
से बीरबानी और सब झाड़ू ले रहे हैं। ये बीरबानी तेरे चल देख बस ना मिल ली तो देखिए सकुट्टी मिल गई देख ले जब बस का गल बाज रही। हाँ लगी तो कहीं चुन्नी टायर बना आ जाए कभी। किसी लोग वही हो जवान तो बात में बस को बैठो गए तो की सकुट्टी मिल गई लेता ही बैठा देख ले। सही है। आके का दो तो है गाइज, आपको फिर से राधे राधे। तो मेरी मम्मी अभी कर रही है दूध को गर्म, और आज मेरी मम्मी करके आई है शॉपिंग, हमको अकेला छोड़ गए। और है ना, मेरी मम्मी पटाखे भी लाई है। अब देखते हैं वो फुस्सी निकलते हैं या फिर नहीं, हम आपको भी दिखाएंगे। और देखो इसकी खुशी खुशी देखो जरा इसकी, पटाखे फोड़ने के लिए। और अगर फुस्सी निकला है तो मान ले फुस्सी निकला है तो अरे यार मुझे थप्पड़ खाने पड़ रहे हैं। तो अभी मेरी मम्मी बनाएगी रोटी, उसके बाद हम फोड़ेंगे दिवाली के पटाखे। और वैसे कल भी है, परसों भी है। परसों बड़ी दिवाली पर हमारे 15-16 दिन पहले स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए। और अभी मेरी मम्मी बनाएगी रोटी, उसके बाद हम पटाखे फोड़ेंगे, आपको भी दिखाएंगे। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय। मम्मी खाना में क्या बना है? खाना में क्या बनवाया तो तुमने? दाल चावल, इसमें क्या है? तो दाल चावल और रोटी। तो जी हमारी दाल हो चुकी है बनकर तैयार, सुगंध तो मस्त आवे है। और खाना बनाने के बाद दिखाऊंगी छोटी सी शॉपिंग, और शॉपिंग का छोटा सा ट्रेलर मैं अभी आपको दे देती हूँ। ऊपर के लिए बेटा, ये है मैशर, और मुझे तो ये बड़ा यूज़फुल लगा। और चने की दाल जो होती है ना, वो काफ़ी टाइम ले लेती है बनने में। मुझे तो बड़ी दिक्कत आती है इस दाल को बनाने में, क्योंकि कितनी ही सीटी लगवा लो ये मेल्ट नहीं होती है। मतलब इसके दाने ना जल्दी से फूटते नहीं हैं। इससे जल्दी तो हमारे छोले की सब्जी भी बन जाए। तो मैंने पहले इसी को ट्राई कर लिया है, और मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लगा। और बिल्कुल थिक है ये स्टील, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का है, हाथ से मुड़ जाएगा या कैसे भी कुछ हो जाएगा। आप चाहे जितना प्रेशर इस पे दे सकते हैं। तो मुझे तो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है। तो जी मेरा ये फर्स्ट मेरी शॉपिंग का छोटा सा आपको डेमो दे दिया है। आप ये सोचेंगे कि क्या खरीद कर लाई है, तो मैं अपने लिए ये मैशर ले आई हूँ, जिसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और दाल तो हमारी बनकर हो गई है तैयार। चावल मैंने रख दिए हैं चूल्हे पर, अभी उनको चेक करना है, क्योंकि थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी। आटा मैंने लगा दिया है, बस रोटियां सेकनी है। दाल हमारी भूख लग गई, जल्दी बना दे मम्मी। बैठ जा, ढक तो दे बेटा। तो बस 10 मिनट में हमारा खाना मम्मी, तैयार हो जाएगा। बाहर तो मछली आ गई। कैमरा चाहिए बाहर तो मछली आ रही से भीतर तो ना आ रही। रोटी सेकनी सही। पटाखे चावल और चेक करनी। पटाखे पटाखे मुंह में आऊंगे। बस चक्री को कि हम तो फरस पे छूटांगे, यो मारो आएंगे तीनों। तो जी चावल भी मेरे लगभग तैयार हो चुके हैं, बस 2 मिनट और पकाऊंगी। तो चारों तरफ से खाना है तैयार, अभी फटाफट खाने का काम करेंगे। मैंने 5-4 रोटी सेक लेंगे। मम्मी आज तुम जूडो कर रखे है के? क्यों क्या हो गया? ऊंचो ऊंचो लग गया है। थोड़ी सी 10 मिनट टीवी और देख लियो। ईद बनाई अभी हमारा हो चुका है खाना पीना, और मम्मी ने बनाए थे दाल चावल। तो अभी मेरी मम्मी जला रही है जोत को। आप एक दिया आपके यहाँ भी लगता है क्या? कल हमारे 5 दिए लगेंगे, उसके बाद जितने भी लगा लो मन चाहे। तो ना अभी मेरी मम्मी लगा रही है जोत, आपको भी दिखाती हूँ। और ये हमने सजाए थे दिए, मस्त लग रहे हैं ना? दिखा दिखा। ये देखो मस्त है ना? ऐसा डिजाइन का तड़का और तैयार कर दियो 5। मैं खोलूँ
और आप घी के चसाते हो या फिर तेल के, कमेंट में तेल जरूर का बताना। कुछ भी बोल रहे हैं। मम्मी तो वो स्ट्रीट मारनी पड़ेगी छोटी सी। ना तू बोल वाह, इट्स सम ब्यूटीफुल। इतनी ऊपर मत पड़े, दूर तक बना दे, सबके भी दिखा और मानस तरह भी दिखा। अरे मुझे भी लेने दो। तो मेरी मम्मी ने जला दी है जोत और अभी मेरी मम्मी इसको पहले दिए को रखते हैं रसोई के अंदर। है, पहले दी को रसोई के अंदर रखते हैं। तो अभी मेरी मम्मी ने जोत चसा दी, उसके बाद हम करेंगे क्रैकर्स को फाड़ेंगे, मतलब क्रैकर्स फोड़ेंगे। ले तार पटाखा छुटवा दूंगे। कली चक्री दे दे। खाना थोड़ी ना करनी, चलो मन दे तो। माचिस तो जी काम हो गया है सारा। और अभी मैं जो कुछ लेकर आई थी थोड़ा सा सामान, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। डर जा तुमने कि मैं देऊंगी। और बच्चों से बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है, बर्थडे मना लियो। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया, भीड़ ज़्यादा थी और मार्केट में धांधलाबाजी ज़्यादा चल रही थी, यानी कि बेकार सामान को पहले निकालने की कोशिश कर रहे थे। जो हम पटाखा लेकर आए थे वो सारे फिस्सी निकले और जिस डिब्बे में हम चक्कर समझ रहे थे वहाँ पे मुझे तो बड़े पटाखे यानी बम दिखाई दिए। तो आंगन में फिर हमने वो छुटाए नहीं। फिर मैंने किंसू के पापा को फ़ोन लगाया, उनको बताया तो वो इन बच्चों के लिए अनार लेकर आए और वो 8 से 10 अनार लेकर आए थे और उनमें से भी 3-4 फिस्सी ही निकले। ये देखिए। तो बस जितने भी ठीक थे बच्चों ने उनको चला लिया था, बाकी के यहीं पर रखे रह गए, उनको देखेंगे सुबह। फिस्सी थे सारे। तो बस इन बड़े त्योहारों पर इतनी धांधलाबाजी तो होती ही है। और आज मैं बिल्कुल बिना कुछ खाए पिए ही पूरी मार्केट में घूम के आ गई, क्योंकि मेरा फास्ट था और मैं जानती थी कि आज के दिन हर चीज़ में मिलावट मिलेगी, इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो जी चलिए, अभी इसी वीडियो को तो मैं यहीं पे रोकती हूँ। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा मेरी शॉपिंग का। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। जय राम जी की।